तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जीव के बारे में, अफ्रीकी एलिफेंट के बारे में। आइए जानते हैं अफ्रीकी एलिफेंट की विशेषताएं। तो दोस्तों, अफ्रीकी एलिफेंट जाना जाता है अपने विशालकाय शरीर के लिए, अपनी ताकत के लिए और अपने गुस्से के लिए और अपनी बुद्धिमानी के लिए भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और रोचक बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसा ही मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट के आकार के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें फ़ीमेल एलिफेंट जो होती हैं वो 7 से 8 फीट ऊंची और वज़न में 2 से 3 टन तक भारी होती हैं। वहीं पे जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 10 से 13 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं और वज़न में 5 से 8 टन तक के होते हैं। आज तक का सबसे बड़ा अफ्रीकी एलिफेंट जो है दोस्तों, उसका वज़न 10.5 टन था और वो 13 फीट ऊंचा था। जबकि सबसे ऊंचा हाथी जो था अब तक का अफ्रीकन एलिफेंट, वो लगभग 14 फीट ऊंचा था और वज़न में 8 टन वजनी था। ये जीव इतने विशालकाय होते हैं कि हर जीव ही इनसे दूर रहता है। अफ्रीकन एलिफेंट को आप अफ्रीका के जंगलों का बेताज बादशाह भी बोल सकते हैं। एलिफेंट की स्किन डार्क ग्रे कलर की होती है और 1.5 इंच तक मोटी होती है। अफ्रीकन एलिफेंट के जो सींग होते हैं वो एशियन एलिफेंट की तुलना में काफ़ी बड़े और भारी होते हैं। ये 5 से 8 फीट तक लंबे और वज़न में 30 से 50 किलो तक के हो सकते हैं। दांत फीमेल एलिफेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और दूसरे जानवरों को डराने के काम आते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट का जीवन काल लगभग 40 से 60 वर्ष का होता है। इस बीच इनके दांत 4 से 6 बार आते हैं। मैं यहाँ पे इनके टस्क यानी इनकी आइवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुंह में दांत होते हैं खाने वाले, उनकी बात कर रहा हूँ। हाथी के मुंह में लगभग 24 दांत होते हैं। इनका फेवरेट खाना जो होता है वो फूल, पत्ते, पत्तियाँ होते हैं और अपनी लंबी सूंड के कारण ये उन तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट की जो सूंड होती है वो बेहद शक्तिशाली होती है और उससे ये अपने शरीर का 3% तक का वज़न उठाने में कामयाब होते हैं और ये बहुत शक्तिशाली भी होती है। अपने सूंड का इस्तेमाल अफ्रीकी हाथी अपने आप को ठंडा रखने के लिए, कोई भी पेड़ की शाखा तोड़ने के लिए, जहाँ तक कि दूसरे जानवरों को मारने के लिए, उनमें उठा के पटकने के लिए भी काम में लेते हैं। अफ्रीका में गर्मी बेहद ज़्यादा होती है और वहाँ का तापमान हमेशा ही हाई रहता है। इसलिए अफ्रीकी हाथी अपने आप को अफ्रीका की झुलसा देने वाली गर्मी से बचाने के लिए अपने शरीर पर अपनी सूंड से धूल फेंकते हैं, जिससे कि वो एक स्किन क्रीम का काम करती है और अफ्रीका की तेज़ धूप से उनके शरीर को बचाती है। और यही वजह है कि हाथियों को पानी में भी जाना पड़ता है। अफ्रीकी हाथियों को या किसी भी प्रकार के हाथी हों, उन्हें पानी में खेलना बहुत पसंद है। इसलिए हाथी पानी में जाते हैं और अपने परिवार के साथ और खूब मज़ा करते हैं। ये दुनिया के सबसे बुद्धिमानी जीवों में से भी एक हैं। इनके दिमाग का आकार बहुत बड़ा होता है और लगभग 5 किलो का वज़न होता है इनके दिमाग का। ये धरती पर रहने वाले सबसे विशालकाय जीव हैं और इनका दिमाग भी धरती पर रहने वाले किसी भी जीव के आकार में सबसे बड़ा होता है। तो अफ्रीकी हाथियों की आन बान शान है इनके बड़े विशालकाय सुंदर दांत, जिन्हें आइवरी भी कहा जाता है इंग्लिश में। उनकी वजह से एक समय इनका इतना शिकार किया गया कि आज चाहे एशियन एलिफेंट हो चाहे अफ्रीकन एलिफेंट हो, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में बन आ चुके हैं। यानी कि वो खतरे में पड़ी प्रजातियों में आ चुके हैं, काफ़ी कम संख्या में रह गए हैं। क्योंकि जो इनकी आइवरी होती है, हाथी का जो दांत होता है, वो बेहद कीमती है और लोग उसे अपने घर में साज सजावट के लिए यूज़ करते हैं इसी वजह से। लेकिन आज जो है इनका शिकार काफ़ी कम हो गया है और इस वजह से इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर भी ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं। अफ्रीकन हाथी अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं और ये बेहद गुस्सैल होते हैं, खासकर कि मेल हाथी। मादा हाथी यानी फीमेल हाथी सिर्फ जब ही गुस्से में आती है जब वो अपने बच्चों के साथ होती है और रक्षा करने के लिए उनके हमला करती है। लेकिन मेल हाथी का किसी भी जानवर पे बेवजह हमला करना, यहाँ तक कि सफारी में देखने गए इंसानों पर भी हमला करना एक आम बात ही है, सफारी टूरिस्ट पर भी। और ये अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं और बेहद ही ख़तरनाक हो जाते हैं जब गुस्से में आते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी अफ्रीका में सफारी में जाएं हाथियों को देखने के लिए तो उनसे उचित दूरी बना के रखें, वरना आप उनके गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं और आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है।
कोई भी जानवर अफ्रीकी हाथी से सामना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अफ्रीकन हाथी और अफ्रीकन राइनोसोरस यानी गैंडे की दुश्मनी बहुत पुरानी है। ये दोनों आपस में जानी दुश्मन हैं और आए दिन आपस में भिड़ते रहते हैं, खासकर कि पानी का जहाँ स्रोत होता है नदी के किनारे वहाँ पे, क्योंकि गर्मी इतनी होती है अफ्रीका में और सबको ही पानी की ज़रूरत होती है। हालांकि जब भी इन दोनों की भिड़ंत होती है तो गैंडा को अक्सर अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ता है, क्योंकि हाथी बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और कोई गैंडा जो कि ज़िद्दी होता है और नहीं भागता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है अंत में। तो अगर आप अफ्रीका में गए हैं घूमने तो आप के लिए आम बात है एक हाथी और गैंडे की लड़ाई देख पाना। अफ्रीकी नदियों का बादशाह नाइल क्रोकोडाइल भी अफ्रीकन हाथी के सामने नहीं टिक पाता है, और अगर वो भी गलती से अफ्रीकन हाथी पे या हाथियों के बच्चों पे हमला करता है तो उसे भी इसकी सज़ा तुरंत ही भुगतनी पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा अफ्रीका के जंगलों का हाथी बेताज बादशाह है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो जानकारी मैंने दी वो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें। हम आपके से ये फिर अगली वीडियो लाते हैं और जल्द से जल्द मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।